हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे और मजे कर रहे होंगे। बेसिकली मजे का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम है, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अप्रोक्स आपके पास 60-70 डेज बचे हैं, 60 से 70 दिन बचे हैं आपके पास पेपर होने में। तो क्लास 10th केमिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चालू हुई है, जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपके काम को, आपके बोर्ड के एग्जाम के जो स्कोर है उसको ज्यादा बूस्ट अप करने के लिए आपके साथ लगा हुआ हूं। तो इसी के साथ क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक तथा लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसकी आज दूसरी क्लास है। और ज्यादा बड़ी क्वेश्चन, मतलब ज्यादा बड़ी जो वीडियो है वो नहीं बना रहा, मतलब ज्यादा ब्रॉड नहीं कर रहा हूँ कि आप बोर हो जाओ। बहुत ही शॉर्ट लेंथ में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसमें या फिर बहुत ज्यादा बढ़िया स्कोर करने के लिए। पहले आपको ये पता होना ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम में क्या नहीं पढ़ना है, उसके बाद तो फिर बचा हुआ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो काफी लंबा चौड़ा सिलेबस बन जाता है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो अपन लोगों ने उसमें से बहुत ज्यादा शॉर्ट करके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला है, और ये आपको 101% यही क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, पक्के आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, कोई भी स्किप कहीं से नहीं करेगा। ठीक है, निम्न को परिभाषित कीजिए, ये इसकी छोटी छोटी सी थ्योरी है, इसको याद करना है। अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, सूचक किसे कहते हैं, ये छोटी छोटी सी थ्योरी है, इनकी ज्यादा नहीं है, दो लाइन की थ्योरी है। पर हाँ क्या बात है सर कि निम्न को परिभाषित कीजिए के समय में सिर्फ इसकी थ्योरी पर ही ध्यान नहीं देना है, इसके एग्जांपल्स याद भी करने हैं। क्या करने हैं? एग्जाम्पल बिना मजा नहीं आएगा किसी भी थ्योरी को समझाने में। एग्जामिनर जब आएगा, कॉपी चेक करेगा, तो उस पे लिखा होगा अम्ल के बारे में लिखा होगा, आपने थ्योरी लिखी, अम्ल की जो डेफिनेशन होती है उसको लिखा, तो उसमें डायरेक्ट फिर आगे की तरफ मूव करके नहीं, अम्ल को लिखा उसके बाद उसका एग्जाम्पल। तो जो आपने एक डायलॉग है वो आपने सुना होगा, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो और अच्छी बात है, मैं बता दे रहा हूँ। कौन सा डायलॉग है? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सुना होगा आप सभी लोगों ने। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन का मतलब है कि जो शुरुआत में अगर आपकी कॉपी पे एकदम बेस्ट इंप्रेशन जाना चाहिए, कॉपी आपके चेक करने वाला जो एग्जामिनर है, ठीक है, वही आपको बहुत अच्छा, मतलब जो सामने जो कॉपी मिलेगी उसको देखेगा, यार बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, तो एकदम से खुश हो जाएगा वो। और शुरुआत में जब आप गलती करोगे, आपने डेफिनेशन पूछी, उसने बहुत छोटी सी कि अम्ल के बारे में, और आपने सिर्फ अम्ल को ही लिख दिया, उसका डेफिनेशन के साथ इसका एग्जांपल नहीं समझाने की कोशिश की, तो वो फिर थोड़ा सा इंप्रेशन बेकार जाता है। तो इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए हमारा एग्जामिनर के पास में। तो सभी के एग्जांपल्स आपको याद करने हैं विद थ्योरी, थ्योरी के साथ एग्जांपल को याद करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न को बनाने की विधि तथा उपयोग, इनको बनाने की विधि और उपयोग आपको अच्छे से रट लेनी है, रट्टा मार लेना है, बिल्कुल रट्टा। अभी तक जिस किसी ने भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक किसी ने केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस उसको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को याद कर लेना और 100% निश्चिंत होकर पेपर देने चले जाना। कुछ भी रह जाए तो मुझे बता देना, कुछ भी नहीं रहेगा आपके, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा इनमें से भी, देख लेना। तो आपको बेकिंग सोडा को पढ़ना है, उसकी विधि पढ़नी है, कैसे बनाते हैं। धावन सोडा को पढ़ना है, ठीक है। कास्टिक सोडा जो होता है उसको पढ़ना है। ब्रेंजक सूड यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसको पढ़ के जाना है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ये ठीक है। और एक और है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, जिसको हड्डियों वगैरह प्लास्टर वगैरह में यूज करते हैं। तो इनको आपको विधि और इनके पूरे उपयोग अच्छी तरीके से लर्न करके जाने हैं। डेफिनेटली इन 4-5 में से आपको एक आपके पेपर में 101 नहीं 1000% श्योर हो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है सर? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, वो इसी के अंदर आ गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन तो समझ लिए, तो दूसरे क्वेश्चन में ही आ चुका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया लिखिए इसकी, तो वही हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब आप पढ़ोगे तो आपको रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन भी मिल जाएगा, इसके उपयोग भी मिल जाएंगे। पीएच मान क्या होता है सर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट में भी मोस्ट जो होता है ना वो है ये, पेपर में पूछा जा चुका है। बेसिकली ये सभी क्वेश्चंस आपके
ये सभी क्वेश्चंस आपके 2023 से लेकर 2017 तक के रिवाइज्ड कॉन्सेप्ट हैं। 2023 से लेकर 2017 के खोज के निकाले हैं प्रैक्टिस सेट्स के अंदर से। काफी सारे क्वेश्चन बन गए थे, बनने को तो पूरा बोर्ड भर जाता। अरे अब मैं अगर पूरा बोर्ड भर के बना दूं 20 क्वेश्चन तो आप कहोगे सर इसमें इंपोर्टेंट क्या कर दिया, इससे बेहतर तो हम क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेंगे, तो पढ़ के चले जाएंगे। 20 क्वेश्चन तो उसी में है, तो फिर आपने इंपोर्टेंट क्या कर दिया हमारे लिए भाई? बस बात तो सही है, आप चाहते तो उसको क्वेश्चन बैंक को ही पढ़ लेते, फिर 20-25 क्वेश्चन लिख के मैं आपको बोर करता बेकार। सही बात है ना। तो मैं क्या है 2023 से 2017 मैंने क्वेश्चन बैंक वगैरह नहीं उठाई, मैंने सिर्फ आपके पेपर्स लिए, सिलेक्ट किए, क्वेश्चन को देखा कौन बार बार ज्यादा रिपीट हो रहा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बन सकता है उनको मैंने आपको यहाँ लिख दिया। ठीक है ना। अब ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, इनसे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है और निश्चित होकर मत पढ़ना। ठीक है ना। तो पीएच मान क्या है ये करना है। ब्लीचिंग पाउडर अपन लोगों ने पढ़ लिया, इसमें ब्लीचिंग पाउडर आ ही गया, ब्रेंजल चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, उपयोग भी हमने पढ़ लिया। इसका मतलब पांचवा क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन के अंदर आ गया। 2 क्वेश्चन और कम हो गए, यानी अब कितने रह गए आपके पास? 6 क्वेश्चन रह गए, 2 क्वेश्चन तो और कम हो गए। ठीक है। दावन सोडा का रासायनिक सूत्र भी लिखिए। सर दावन सोडा भी इसी के अंदर आ गया, एक और क्वेश्चन कम, यानी 3-4 क्वेश्चन तो इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर ही कवर हो गए हैं। ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की जलीय अपक्रिया, ये इंपोर्टेंट है, 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। एक सेट है, प्रत्येक जो हर साल के जो है, हर साल के ज्यादा से ज्यादा एवरेज अगर मैं बताऊं 5, 6 या 7 सेट बनते हैं। तो 2022 के एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीओपी की जलीय अभिक्रिया क्या होगी, जिसमें क्या बनता है बताइए? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस सर बनता है जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम से। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की जलीय अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन के निकल आ जाएगा? जिप्सम ही निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल डेफिनेशन, बहुत ही ज्यादा सिंपल केमिकल रिएक्शन है और इसको आपको याद करके जाना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र भी लिखिए, और ये आपको रासायनिक नाम और सूत्र लिखना, और इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना सेकंड चैप्टर के अंदर। यही आपका मोस्ट ऑफ व्यू जिसको कहते हैं ना कि एकदम व्यू एकदम अच्छी तरीके से दिखना चाहिए, क्या है इसमें इंपोर्टेंट, क्या है जो, ठीक है, वो मैंने आपके लिए निकाल के रख दिया। यही आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, यही आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, और यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ वीडियो का करते हैं अंत। कितना टाइम हुआ 5-7 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट में आपको मैंने बहुत 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 ज्यादा रेयर इंफॉर्मेशन दी है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सभी को पता है, फिर भी मैं एक बार आपको जरूर 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 बताऊंगा। वो क्या करना है आपको कि वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और सब्सक्राइब करे बिना कोई भी कहीं नहीं जाएगा अगर चैनल पर नया है तो। और आपको एक और बात बता दूं कि 2-4 दिन के बाद अपन लोग एक ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आने वाला हूं तुम्हारे लिए, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको बोर्ड के लास्ट टाइम में आपको किस तरीके से पढ़ना है। आपका स्कोर, अगर आपका स्कोर मैं बता रहा हूं जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं और उस हिसाब से आप लोग पढ़ लेते हो, उस हिसाब से आप लोग पढ़ लेते हो, तो अगर आपके 70% आने वाले होंगे ना, तो वो 70% अगर 80% में कन्वर्ट ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मैं बताऊं उस हिसाब से पूरी ईमानदारी से पढ़ लेते हो तो वीडियो आएगा, वीडियो को देखना, 100% देखना, और आपको रिजल्ट मिलेगी, डेफिनेटली मिलेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, खुद का 6 ईयर का एक्सपीरियंस अपने आप को तुमको बताने जाऊंगा। चिंता मत करो, 2-4 दिन के बाद वीडियो आएगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिएगा।